पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला शामुएल के पुस्तक अध्याय 9। शाऊल का शामुएल से मिलना। बेन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीहा के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वो एक बेन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने हाथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वो एफ्राइम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बेन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हाँ, हम लौट चले। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वो कहता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वो हमको हमारे मार्ग बताएं कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकल चांदी की चौथाई है। वहीं मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वो हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता था, ऐसे कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वो पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहता है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कहीं एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है, देखो, वो तुम्हारे आगे है। अब पूर्ति करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वो तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे। इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वो तुम्हें मिलेगा।
वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शामुएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहे थे। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शामुएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बेन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वो मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शामुएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शामुएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वो किसका है? क्या वो तेरा और तेरा पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बेन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शामुएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शामुएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शामुएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वो तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शामुएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। शामुएल द्वारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक। सवेरे वे तड़के उठे और पांव पड़ते पड़ते शामुएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वो और शामुएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शामुएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिर